हेलो बच्चों, क्लास 5 मैथ स्टेप एक्सरसाइज 1 जिसमें कि रिवीजन दिया हुआ है और उसमें हम लोग 1 से 20 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। इसमें हम लोग 21 से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यह थर्ड पार्ट है। अगर आप लोग फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है सब्ट्रैक्ट, यानी कि हम लोग को घटाना है। क्वेश्चन है हम लोग का ए में 9/16 माइनस 3/16। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों जो 16 है इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 16 और 16 दोनों सेम डिजिट है तो 16 ही इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, 16 में 16 से डिवाइड दीजिएगा तो 1 आएगा और 1 में 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9 लिख लिए, माइनस का साइन है तो माइनस देंगे। फिर 16 में आपको 16 से डिवाइड करना है तो 1 आएगा और 1 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 आएगा, तो यहाँ पे हम लोग 3 लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 9 में से 3 को हम लोग माइनस करेंगे तो 9 माइनस 3 हम लोग को मिलेगा 6 और बाई क्या है यहाँ पे 16। ठीक है, आप इसको यहाँ पे कटाइएगा तो 3 और ये हो जाएगा 8, यानी कि आपको 3/8 राइट आंसर मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, ये जो है मिक्स फ्रैक्शन में है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सिंपल फ्रैक्शन में करेंगे। ठीक है, तो सिंपल फ्रैक्शन में कैसे होता है, 4 में 3 से मल्टीप्लाई करना होता है, 4 3 जा 12 और 1 इसको जोड़ना होता है। ठीक है, 12 और 1 13, 13 बाई क्या हो जाएगा 13/4। जो यहाँ डोमिनेटर में रहता है वहीं डोमिनेटर में लिखते हैं, इसको याद रखना है। यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन देंगे। 8 1 जा 8 और 3 11, 11/8 हो जाएगा। और फिर हम लोग 4 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 4 और 8 का एलसीएम आप निकालिएगा तो इसका एलसीएम आपको मिलेगा 8। क्या मिल जाएगा 8 मिलेगा। 8 में 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 2 जा 8 2 मिलेगा और 2 में 13 से मल्टीप्लाई कर देना है तो 13 2 जा 26, माइनस का साइन है तो माइनस। 8 में 8 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 मिलेगा और 1 में 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 11 मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 26 माइनस 11 करेंगे। तो ये घटा लेते हैं, 6 माइनस 1 5 और 2 माइनस 1 1, 15/8। अब यहाँ पे देखिए 15/8 है तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी करके लिख सकते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 15 में आपको क्या करना है, 8 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर देखिए 8 2 जा 16, 2 से नहीं लगेगा तो 1 से हम लोग लगाएंगे। तो ये हो गया 8। 15 में से 8 को घटाएंगे, माइनस करेंगे तो हम लोग को रिमाइंडर मिलेगा 7। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको सजाना कैसे है। जो आपका क्वोशेंट मिला हुआ है उसको यहाँ पे लिखना है, जो यहाँ जिस भी नंबर से आप डिवाइड किए हैं उसको नीचे ही लिखना है आपको डोमिनेटर में ही। तो 8, ये जो 8 है आपको डोमिनेटर में लिखना है। ठीक है, और आपको जो रिमाइंडर मिलना है उसको नोमिनेटर में लिखना है। तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में हो गया, ये हो गया आपका राइट आंसर। आप इसको देख सकते हैं, 8 1 जा 8 और 7 को जोड़िएगा तो 8 7 कितना हो जाएगा 15, 15/8 आपको फिर से मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 22, राइट द डेसिमल्स एज कॉमन फ्रैक्शन। देखिए यहाँ पे डेसिमल में दिया हुआ है, आपको इसको फ्रैक्शन में करना है। तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 0.1 है, यहाँ से दशमलव के हटाइएगा तो दशमलव के लिए बाटा में 1 और दशमलव के राइट साइड में जितना डिजिट रहता है उतना 0 होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 0। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, दशमलव से हट गया, 0 का इधर जो लेफ्ट टाइम में 0 होता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो 1/10 ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला जो है बी नंबर, फिर हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 0.03 है, दशमलव को हटाएंगे तो बट्टा में 1 आ जाएगा। ठीक है, और दशमलव के राइट साइड में 2 डिजिट है तो 2 0 लग जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया 3/100। यहाँ देखिए लेफ़्ट साइड में ये जो 3 नंबर है, लेफ़्ट साइड में अगर सिर्फ 0 रहे तो वो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो 3 बाई क्या हो जाएगा 100 हम लोग का
राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो है हम लोग का देखिएगा 1.01 है, ठीक है। दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के लिए बटा में 1, और इधर से देखिए यहाँ दशमलव के राइट साइड में कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, 0 और 1, तो यहाँ पे 2 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 0 का वैल्यू है क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो क्या हो जाएगा 101/100, ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है 0.007, तो देखिएगा 0.007 बाई दशमलव के हटाइएगा 1, 3 डिजिट है तो क्या हो जाएगा 3 ठो 0 हो जाएगा। क्या हम लोग को राइट आंसर मिला 7/1000, ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, ए बंडल कंटेंस 162 5 रुपये नोट्स। बोल रहा है कि एक बंडल में 162 5 रुपीज़ का नोट है, यानी 5 रुपया का जो नोट होता है वो एक बंडल में है, ठीक है। हाउ मच मनी इज़ देयर इन द बंडल, तो उस बंडल में टोटल कितने मनी है, कितने टोटल रुपए हैं, यह आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, आपको लिखना क्या है, ए बंडल कंटेन 162 5 रुपये नोट, 5 रुपये नोट्स, ठीक है, यह दिया हुआ है और आपको यह बताना है कि उस बंडल में टोटल कितना रुपया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना है द टोटल मनी इन द बंडल इक्वल टू, देखिए 162 5 रुपये का नोट है, ठीक है। 5 रुपये का नोट है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 जा 10 का क्या हो गया 0, 5 6 जा 30 और 1 31 बच गया 3, 5 1 जा 5 और 3 8, 810 रुपया आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, देयर आर 8 इक्वली स्पेस्ड लैम्प पोस्ट ऑन ए स्ट्रेट रोड। बोल रहा है कि एक सीधे सड़क पर 8 समान दूरी पर लैम्प पोस्ट है, यानी कि बिजली के खंभे हैं। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट पोस्ट एंड द लास्ट पोस्ट इज 73 मीटर 50 cm। बोल रहा है फर्स्ट पोस्ट और लास्ट पोस्ट की जो बीच की दूरी है वह 73 मीटर 50 cm है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पोस्ट प्लेस वन आफ्टर द अदर। तो बोल रहा है किसी दो पोस्ट के बीच की दूरी क्या होगा, आपको यह बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, समझिए आप कैसे निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक स्ट्रेट रोड है और यहाँ पर 8 जो क्या है लैम्प पोस्ट है, तो यहाँ पर हम दे देते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यह हम लोग का 8 बिजली का खंभा हो गया, यानी कि लैम्प पोस्ट हो गया। अब यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि फर्स्ट पोस्ट और लास्ट पोस्ट की जो बीच की दूरी है वह पता है, वह कितना है, तो यह है 73 मीटर 50 cm, ठीक है। यह इसके बीच का दूरी है। तो हम लोग को किसी दो पोस्ट के बीच का दूरी बताना है, यानी कि 1 2 के बीच के बता देना है, या फिर 2 और 3 के बीच के बताना है, या फिर 3 और 4 के बीच के बताना है। ये जो दूरी है 1 और 2 ये सब समान है, यानी कि जितना 1 और 2 के बीच में दूरी है उतना ही दूरी 2 और 3 के बीच में होगा, उतना ही दूरी 3 और 4 के बीच में होगा। तो देखिए आप कैसे इसको निकालेंगे। सबसे फर्स्ट आपको लिखना क्या है, द डिस्टेंस between any two
पोस्ट प्लेस्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो टोटल डिस्टेंस है यह हम लोग को पता है कितना है, 73 मीटर 50 cm है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 73.50 मीटर। दशमलव के इस साइड में जो है वह मीटर में है और दशमलव के इधर जो है वह cm में है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 73.50। अब आपको इसमें डिवाइड करना है, तो किस नंबर से डिवाइड कीजिएगा यह समझिए। 1 और 2 के बीच में का जो दूरी है इसको हम एक स्थान काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 स्थान टोटल हुआ। तो हम लोग को क्या कर देना है, 7 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 7 से हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं 73.50, इसमें आपको डिवाइड कितना से करना है, 7 से, ठीक है। तो 7 10 जा कितना हो जाएगा, 7 10 जा हो जाएगा 70, और 73 में से 7 आप घटाएंगे, माइनस करेंगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 3। नेक्स्ट यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ पे हम दशमलव देंगे और यहाँ से 5 को लेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, 7 5 जा 35, ठीक है। यहाँ से यह कट गया, 0 बचा है तो यहाँ पे 0 कटाने के लिए यहाँ पर 0 देंगे और यहाँ पर एक 0 आएगा तो 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप क्या यहाँ पे लिखिएगा 10.50, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम आपको क्या बताए थे, जो दशमलव के इस साइड में है वो मीटर में है और जो इस साइड में है वो क्या चीज में है, वो cm में है। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली मीटर इसे लिख सकते हैं, ये आपका राइट आंसर है, या फिर आप 10 मीटर 50 cm भी लिख सकते हैं, यह आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, इफ द कॉस्ट ऑफ 5 कॉपीज ऑफ ए बुक इज Rs 125, बोल रहा है एक बुक का 5 कॉपीज का दाम 125 रुपया है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ए डोजन कॉपीज ऑफ द सेम बुक, तो उसी बुक का 1 डोजन कॉपी का दाम कितना होगा, मूल्य कितना होगा, आपको बताना है। 1 डोजन में 12 होते हैं, ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। आपको लिखना है द कॉस्ट ऑफ 5 कॉपीज ऑफ ए बुक Rs 125। यहाँ पे देखिए 5 कॉपीज का 125 रुपया आपको पता है। तो पहले तो आपको एक कॉपीज का मूल्य क्या होगा यह बताना होगा। तो देखिए लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 कॉपीज ऑफ ए बुक। एक कॉपी का दाम निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, Rs 125 डिवाइड 5 करना होगा। 125 में आपको 5 से डिवाइड करना होगा तो जाके आपको 1 कॉपीज का मूल्य निकलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। 125 डिवाइड 5, 5 2 जा 10, 12 माइनस 10 रिमाइंडर 2 और यहाँ से आ गया 5, 5 5 जा क्या हो गया 25, यह कट गया, ठीक है। तो 1 कॉपीज का दाम कितना हो गया, देखिए 1 कॉपीज का दाम हो गया Rs 25, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, अगला स्टेप देखिएगा। नेक्स्ट हम लोग से पूछ रहा था व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ ए डोजन कॉपी ऑफ द सेम बुक, यानी उसी बुक का 1 डोजन कॉपीज़ का दाम क्या होगा यह आपको बताना है।
एक डोजेन में 12 होता है, ठीक है। तो लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ ए डोजेन कॉपीज ऑफ द सेम बुक इक्वल टू, तो 12 और 25 में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 मल्टीप्लाई 25, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 1 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इसको अब हम लोग ऐड कर लेंगे। 0 6 और 4 10 का 0, 2 और 1 3। तो हम लोग का यहाँ पे कितना मिल गया? RS 300। ये आप लोग का राइट आंसर हो गया, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26, देयर आर 4 पॉइंट्स इन द फिगर। देखिए यहाँ पे एक ठो फिगर है जिसमें 4 पॉइंट्स दिया हुआ है। हाउ मैनी ट्रेंगल्स कैन बी फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स बाय लाइन सेगमेंट्स। बोल रहा है कि कितने ट्रेंगल यानी कि कितने त्रिभुज बन सकते हैं इस पॉइंट को ज्वाइन करने पर। द पॉइंट्स मस्ट बी एट द वर्टिस ऑफ द ट्रेंगल्स। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। और इन पॉइंट्स को क्या करना है? आपको ज्वाइन कर देना है, ज्वाइन करना है। और ज्वाइन करने के बाद आपको कितने ट्रेंगल मिल रहे हैं, कितने त्रिभुज मिल रहे हैं, यह बताना है आपको। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, कोण से भी मिलाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कितने ट्रेंगल बन रहे हैं। तो 1 2 3 4, कितने ट्रेंगल बन रहे हैं? 4 ट्रेंगल बन रहे हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 ट्रेंगल, ठीक है। ये आपका बस राइट आंसर हो गया। नोट क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सप्लीमेंट्री एंगल एंड द कप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द एंगल ऑफ मेजर्ड 75 डिग्री। बोल रहा है कि आपको क्या करना है? सप्लीमेंट्री एंगल और कप्लीमेंट्री एंगल दोनों में आपको अंतर बताने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जबकि उसका जो माप है मेजर्ड दिया हुआ है कितना? 75 डिग्री। तो देखिए आप इसको कैसे निकालिएगा। आपको लिखना है द सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल का जो वैल्यू होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। और यहाँ पर 75 डिग्री जो है यह आपको एंगल का मान दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है? 180 डिग्री माइनस 75 आपको कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, 0 में से 5 नहीं घटेगा तो इससे 1 लेगा। 10 माइनस 5, तो यहाँ पे आपको मिल गया 5, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यह 1 दे दिया तो यह हो गया 70। 17 में से 7 घटेगा तो यहाँ पे आपको मिल गया 10। तो 105 डिग्री यह हो गया। नेक्स्ट आपको यहाँ पे लिखना है द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो वैल्यू होता है वह 90 डिग्री होता है, ठीक है। और इसमें से आपको माइनस कितना कर देना है? 75 डिग्री माइनस कर देना है। तो क्या हो जाएगा? 10 माइनस 5 5, 8 माइनस 7 1, 15 डिग्री हो गया, ठीक है। अब आपको अंतर बताना है, यानी कि डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे? इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंस इक्वल टू 105 माइनस 15। 5 में से 5 घटेगा 0, और यहाँ पर देखिए 10 में से 1 घटेगा तो ये हो गया 9। तो आपका राइट आंसर 90 डिग्री हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, यूजिंग ए प्रोटेक्टर ड्रॉ एन एंगल ऑफ 100 डिग्री। आपको चांद का यूज करके 100 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है।
सपोज कीजिए यहाँ पे एक ठो लाइन है और यहाँ पे हमने चांद रख लिया, यह सेंटर है, ठीक है। सेंटर के बीच में 90 डिग्री होता है, थोड़ा सा और आप चांद रखिएगा तो यहाँ पे आपको 100 डिग्री दिखेगा। वहाँ से आप यहाँ लाइनिंग कर लीजिए 100 के सामने, और स्केल की सहायता से इसको आपको क्या कर देना है, मिला देना है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको मिला दीजिएगा, ये जो आपका कोण बनेगा, जो एंगल बनेगा वह 100 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द साइड ऑफ ए स्क्वायर। बोल रहा है कि स्क्वायर का जो साइड होता है वह क्या रिलेशन है एक दूसरे में, यह आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, इक्वल एंड अपोजिट साइड पैरेलल, यानी क्या होते हैं, उसके जो साइड होते हैं वह समान होते हैं, और अपोजिट साइड जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर में एंगल का क्या रिलेशन है यह आपको बताने हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इक्वल एंड इच इज़ ए राइट एंगल, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं यानी समान होते हैं, और प्रत्येक एंगल जो है वह राइट एंगल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो फिगर दिया हुआ है इसका आपको परिमाप निकालना है। तो देखिए, पेरीमीटर निकालने के लिए जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसको आप ऐड कर दीजिएगा, तो आपका पेरीमीटर जो है निकल जाएगा, ठीक है। देखिएगा, लिखेंगे द पेरीमीटर इक्वल टू, ध्यान दीजिए क्या है, 2 cm प्लस 1 cm प्लस 1 cm प्लस 1 cm प्लस 1 cm प्लस 2 cm प्लस 7 cm। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है यह नहीं दिया है, तो इसको हम लोगों को क्या करने हैं, निकालने हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है यह कितना है, 7 cm है, और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है, 1 cm है। तो यहाँ से यहाँ तक का भी वैल्यू क्या होगा, 1 cm होगा, और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू भी 1 cm होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 7 माइनस 2, 1 और 1, 2 को घटा देते हैं तो 5 मिल गया। यानी कि यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5 cm है। तो यहाँ पे हम 5 को भी इसमें ऐड करेंगे, 5 cm को। अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, 5 और 7, 12, 12 और 2 14, और 1 15, 15 और 1 16, 17, 18 और 2 20। तो हम लोग का कितना मिल गया, 20 cm राइट आंसर हो गया। चैप्टर 1 जो कि रिवीजन था और एक्सरसाइज 1 था जो कि हम लोग का कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का टोटल 1 से 30 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।